ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग हेनरी लॉ को थोड़ा सा डिस्कस किया था, है ना, याद है आपको? तो सॉरी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। उस पर सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा, दैट इज, ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द गिवन लिक्विड, राइट? तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप देखते होंगे कि अगर हम लोग जैसे पेप्सी लेते हैं आप, तो पेप्सी जब खरीदते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं भाई? चिल्ड देना। क्यों चिल्ड क्यों देना? क्योंकि जितना ठंडा होगा तो पेप्सी वाले बोतल में, उस पानी में, उस जो शरबत होता है, चीनी का शरबत, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज्यादा डिजॉल्व होगा। और टेम्परेचर अगर हाई है, यानी कि आपका पेप्सी गर्म है, तो उसमें CO2 नहीं होता है, वो ऊपर डिजॉल्व से निकल करके ऊपर आता है बोतल के ऊपर। आप ढक्कन खोलते हैं, गैस निकल जाता है, फिर आपका पेप्सी पीने लायक नहीं होता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटती है। तो पहला पॉइंट आपने लिखा कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस solubility of gas in the given liquid, यहां पर हम लोग हैं वाटर, decreases, right? And this is the reason that गर्म जगह पर या गर्मी में पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि गर्म जगह पर या गर्मी में जब पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, तो जो एक्वेटिक लाइफ है उनको वहां रहने में असुविधा होगी, दे विल नॉट हैव कंफर्टेबल लाइफ। और वो क्या होता है, सांस लेने के लिए ऊपर तड़पते रहते हैं, भागते, पानी से ऊपर जंप करके बाहर आते हैं, है ना? तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पानी में ऑक्सीजन है नहीं, सो दे नीड ऑक्सीजन, सो दे जंप टू कम आउट, गेट द ऑक्सीजन, राइट? इसीलिए क्या होता है कि दैट्स व्हाई, सो इन समर एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, इन समर एक्वेटिक लाइफ has uncomfortable in water and have comfortable in winter, है ना? इसीलिए जो ये आपका कश्मीर के जो डल झील है, उसका आप पता करोगे कि उस डल झील की मछलियां की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि डल झील मतलब ठंडा जगह, कश्मीर, तो वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उस पानी में है। तो रिजल्ट क्या होता है कि एक्वेटिक लाइफ को ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी मिलता है, सो दे आर हेल्दी। तो आप हेल्दी मछली खाएंगे तो हेल्दी होगा। और जब गंदी जगह है, गंदे नाले निकले हैं या गर्म जगह है, तो वहां के एक्वेटिक लाइफ यानी कि मछलियां क्या, वो मतलब अच्छे नहीं, अच्छे क्वालिटी के नहीं, राइट? इसीलिए कश्मीर की मछलियों का कॉस्ट ज्यादा होता है, जबकि दिल्ली और अगल बगल की जहां गर्म जगह है, उन लोग की मछलियों का कॉस्ट कम होता है। सो दिस इज द पॉइंट अबाउट द कंफर्टेबिलिटी ऑफ एक्वेटिक लाइफ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, which was actually explained by हेनरी लॉ, ठीक है? तो हम लोग पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आ गया आपको कि हमारा क्यों होता है। आइए इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। आपको याद होगा कि हम लोग पेप्सी जो बनाते थे, या सुना होगा, या नहीं यूट्यूब पर देखिएगा,
तो शरबत में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व करते हैं बाय अप्लाइंग द प्रेशर, राइट। प्रेशर अप्लाई करके उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व करते हैं। या आप थोड़ी देर के लिए चले जाओ ऑर्गेनिक रिएक्शन का कॉल्बेज रिएक्शन। कॉल्बेज रिएक्शन में क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड पास्ड इन सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्यूशन एट 4 to 7 atm प्रेशर। उतने हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर पास किया जाता है, राइट। तब वो उसके साथ रिएक्शन करता है, यानी कि प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो यही बात तो हेनरी ने कहा था। तो क्या कहा था, दो तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। सो दैट इज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द solubility ऑफ गैस। तो हम लोग यहां पर पानी ले लेते हैं और इससे कोई भी ले सकता है, या इन गिवन लिक्विड। एक तो पहले जनरल बात कर लेते हैं, दैट इज व्हेन प्रेशर increases solubility of gas also increases. When pressure increases, solubility of gas also increases. इससे रिलेटेड हमारा क्या है, लॉ क्या है। तो देखिए, अगर ये पानी है या लिक्विड है, इसमें हम कोई गैस डिजॉल्व करते हैं, तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व होगा। यानी कि amount of gas which can be dissolved in the given amount of liquid at given temperature constant, solvent amount constant। तो कितना गैस डिजॉल्व होगा वह डिपेंड करता है कितना प्रेशर लगाएंगे, राइट। कोई डाउट इसमें नहीं। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट डेफिनेशन किसका, या ऐसा लिख सकते हैं हेनरी फर्स्ट डेफिनेशन। हेनरी के एक ही डेफिनेशन है, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं इनिशियल डेफिनेशन। Initially, effect of pressure is defined as the amount of gas which can be dissolved in the given liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of gas in equilibrium with liquid, right। यानी कि क्या लिखेंगे, m proportional to P, m proportional to P और m is equal to K into P, जहां पर m क्या है, mass of gas which can be dissolved in the given liquid, and P is the pressure applied on the gas, and pressure applied on the gas किस गैस पर, जो लिक्विड में डिजॉल्व है, और उतना जितना लिक्विड में डिजॉल्व होगा उसका वेपर उसके ऊपर होगा उतना ही, तो वो इक्विलिब्रियम प्रेशर कहलाएगा। नहीं मतलब क्या हो गया इसमें, देखो अगर ये लिक्विड है, इसके अंदर ये लिक्विड है, आपका लिक्विड है, इसमें आपने कोई गैस डिजॉल्व कर दिया, ऑक्सीजन डिजॉल्व कर दिया, राइट। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व किया, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर डिजॉल्व होगा, तो चूंकि ऑक्सीजन वोलेटाइल है, तो ऊपर में जो प्रेशर होगा, उस प्रेशर में क्या होगा, प्रेशर होगा वाटर वेपर का प्लस प्रेशर होगा ऑक्सीजन का। तो जितना ज्यादा यहाँ होगा उतना ये भी होगा, इसलिए दिस प्रेशर इज दिस प्रेशर और दिस प्रेशर, दैट इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर। इज क्लियर। तो पहला डेफिनेशन इन्होंने ये लिखा। पहला क्या होता है, इनिशियल डेफिनेशन। एक्चुअली में जो अब जो अप्लाई हम करते हैं वो ये इस तरह से है
तो इसको मिटा दें। अब हम लोग सॉल्युबिलिटी को डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर से रिलेट करें, जो भी हमने डायग्राम बनाया था। तो देखिए ये हमारा लिक्विड है यहां तक। अब अभी सिर्फ वाटर है, तो वाटर है तो ऊपर प्रेशर किसका होगा? सिर्फ वाटर का होगा, राइट। लेकिन अगर आपने इसके अंदर ऑक्सीजन डाला या नाइट्रोजन डाला, जो भी आपने डाला, तो ऑक्सीजन वोलेटाइल है, तो जितना ऑक्सीजन यहां बढ़ाते जाएंगे उसका वेपर भी ऊपर में होगा। यानी कि अब जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, उसमें क्या होगा? प्रेशर ड्यू टू वाटर प्लस प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन। इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी वाटर वेपर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो जितना ज्यादा इसके अंदर आप डिजोल्व होगा ऑक्सीजन, उतना ही इसके ऊपर प्रेशर भी होगा, पार्शियल प्रेशर, राइट। तो इसी को रिलेट किया उन्होंने सॉल्युबिलिटी से, यानी कि मोल फ्रैक्शन से। सो हेनरी लॉ एक्चुअली में रिलेटेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस विद द मोल फ्रैक्शन, हम ऐसा लिख सकते हैं। सो दैट इज, क्या लिखेंगे? हेनरी related the solubility of gas with pressure and mole fraction। कैसे रिलेट किया? तो क्या कहता है? कहता है क्या? It states, कौन states? Henry states, right? States that the partial pressure of gas above the liquid surface in the given liquid at constant temperature is directly proportional to the mole fraction of the gas। कहां पर? in the given liquid, right? क्या कहा मैंने? राइट। ये हमारा यहां पर क्या क्या है? पानी है प्लस ऑक्सीजन है, तो ऊपर में प्रेशर किसका होगा? पानी का वेपर का प्लस पानी होगा ऑक्सीजन के वेपर का, राइट। ऑक्सीजन वोलेटाइल होगा, राइट। तो जितना ज्यादा ये प्रेशर होगा उसका अंदर उतना मोल फ्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अंदर ऑक्सीजन होगा उतना ही ऊपर में प्रेशर होगा, राइट। ये तो कांस्टेंट है। सो दैट इज P proportional to mole fraction, P proportional to mole fraction, or P is equal to KH into mole fraction। This is the actual equation of the Henry law। यहां पर P क्या है? Where, ये नोट कर लिया आपने, इसको डाउन में तो क्या लिखेंगे? Here P is the partial pressure of gas above the liquid surface, and X is the mole fraction of gas in the liquid,
और KH क्या है? दैट इज द हेनरी कांस्टेंट, राइट। तो हेनरी कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले यहां तक आपने नोट कर लिया, बताओ इसको। तो लिखें यहां पर दैट इज KH, इंपॉर्टेंस ऑफ KH। देखो अगर ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वह इसके बराबर है, तो अगर ये ज्यादा है तो ये क्या होगा? लो होगा। यानी कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो KH का वैल्यू क्या होगा? लो होगा। नहीं, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट P के बराबर है ना, कांस्टेंट है, पार्शियल कांस्टेंट है। तो यानी कि अगर KH ज्यादा है, KH का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो KH का वैल्यू लो होगा, और सॉल्युबिलिटी अगर कम है तो KH का वैल्यू हाई होगा, राइट। जैसे कि हम बताइए कि पानी में ऑक्सीजन ज्यादा सॉल्युबल होगा या नाइट्रोजन, तो आप कहेंगे कि भाई पानी में तो ऑक्सीजन ही ज्यादा सॉल्युबल होगा। कैसे? तो देखो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन तो पानी में डिजॉल्व हो गया। 78% कम सॉल्व, पानी में नाइट्रोजन कम सॉल्युबल है, इससे ऊपर में ज्यादा है। यानी कि ऑक्सीजन के लिए KH का वैल्यू वाटर में क्या होगा? लो होगा, और नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, राइट। फिर देखिए अब आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और ले लेते हैं, क्या लेना बताओ? नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पानी में सोल्यूबल होगा या नाइट्रोजन? आप कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड पानी में सोल्यूबल है तभी तो इतना पॉल्यूशन कम हो रहा है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ज्यादा सोल्यूबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए KH का वैल्यू वाटर में क्या होगा? कम होगा, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। So we can relate the value of KH with our day-to-day life knowledge, right? Is clear? अब देखें और कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम हेनरी लॉ क्या कहा आपने? P इजकल टू KH इंटू X। तो क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन द, कौन सी बोलिए? पहला नेचर ऑफ solvent and also nature of gas। KH का किस पर डिपेंड करेगा? नेचर तो सॉल्वेंट है, नेचर ऑफ द गैस दोनों पर। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फॉर मोर soluble gas the value of KH will be low। अगर गैस ज्यादा soluble है तो KH का वैल्यू क्या होगा? लो होगा। एंड फॉर लेस soluble gas the value of KH less soluble, KH equal to high। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर लेंगे, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्वेंट, राइट, और यहां लिखा हमने गैस। तो सॉल्वेंट में अगर आपने लिया यहां पर वाटर ले लिया KH वैल्यू, तो वो हमने लिया यहां पर ऑक्सीजन। सॉल्वेंट क्या हमारा? वाटर, तो सॉल्यूबल है, राइट, बहुत ज्यादा सॉल्यूबल नहीं है लेकिन सॉल्यूबल है। और नाइट्रोजन लेस, मोर सॉल्यूबल, और ये लेस सॉल्यूबल। तो यहां KH वैल्यू क्या होगा? इसका लो होगा, और इसके लिए क्या होगा? हाई होगा। कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल है, KH वैल्यू क्या होगा? लो होगा,
और जैसे मान लो आपने लिखा मीथेन, तो मीथेन क्या है, लेस सॉल्युबल है, तो वेरी हाई, राइट, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। इज क्लियर? सो यहां तक हमने देखा, और भी देखते हैं, फॉर नोट डाउन दिस।